Hello students, welcome to our class 10 plus 2 economics. My name is Manit from Adarsh Senior Secondary School खैसरगढ़। हम प्लस 2 इकोनॉमिक्स कर रहे थे और इसका हमारा 5th चैप्टर चल रहा था सप्लाई के ऊपर। सप्लाई जो कॉन्सेप्ट होता है, पूर्ति क्या है, पूर्ति का निर्धारण करने वाले तत्व किए थे हमने, पूर्ति के ऊपर डायग्राम किए थे सप्लाई कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो आज इसका हम पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। जो हमारा सप्लाई का नियम लागू होता है, क्या नियम लागू होता है कि जब कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, जब कीमतें कम होगी तो पूर्ति कम होगी। वो नियम लागू क्यों होता है उसके रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके आगे एग्जाम्पशन भी आ जाए, मतलब कि अपवाद भी आ जाए जहां पर ये नियम लागू नहीं होगा, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले रीजन क्या है पहला, प्रॉफिट मोटिव। अब जिस चीज़ की कीमतें बढ़ रही है तो उसमें हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो हमारा बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो इसलिए क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा देते हैं। सप्लाई बढ़ाएंगे तो हमारा ज़्यादा माल बिकेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहला रीजन के पीछे क्या, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, इसलिए सप्लाई बढ़ती है। सेकेंड आ जाएगा चेंज इन नंबर ऑफ फर्म। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म मतलब कि फर्मों की संख्या में परिवर्तन। अब जिस चीज में फायदा ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम क्या होता है, जो नया बिजनेसमैन है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस चीज में उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है तो उस टाइड वो उस तरह की वो फर्म स्थापित करना, उस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, उस तरह का वो बिजनेस करेगा तो वो भी सप्लाई कुछ करेगा तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, जिस चीज की डिमांड अधिक होगी तो उसकी क्या होगी, फर्मों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि नया जो बिजनेसमैन है वो उस तरह की फर्म बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा। ठीक है, फिर आगे चेंज इन स्टॉक। स्टॉक वैसे कोई ये मेन रीजन नहीं मान सकते, लेकिन ये एक रीजन है कि स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो जिससे जिस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, हम उसका स्टॉक बढ़ाना करते हैं, जिसका माल की बिक्री भी ज़्यादा होती है, इसलिए चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 3 रीजन थे लॉ ऑफ सप्लाई के। अब इसे कुछ एग्जाम्पशन भी है। ठीक है, मतलब कि अपवाद भी है जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होंगे। पहला क्या आ जाएगा, जिस टाइम नियम लागू नहीं होगा उसके पीछे रीजन क्या है, जब कीमतें बढ़ेगी तो पूर्ति नहीं बढ़ेगी। ठीक, कीमतें कम होगी तो पूर्ति कम नहीं होगी, तो वो नियम के ऊपर इन कंडीशन पर लागू नहीं होगा। पहला क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य की संभावना। अगर फ्यूचर में लगता है कि कीमतें और ज़्यादा बढ़ेगी तो वो क्या कर देगा, सप्लाई कम कर देगा। स्टॉक अपने पास बढ़ाएगा लेकिन वो स्टॉक बढ़ाएगा लेकिन सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि वो जमाखोरी जैसी कंडीशन बनाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होने से ज़्यादा कीमतें बढ़ने की संभावना, तो वो आज सप्लाई कम कर देगा। ठीक है, तो इस टाइम ये कीमतें बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ेगी, वो सप्लाई अपने पास ही रख लेगा, ज़्यादा नहीं बेचेगा। एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स पर नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जैसे हमारे पास प्याज है या आलू है, इनकी कीमतें बढ़ जाती है, तो क्या कर सकते हैं हम, इनकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक टाइम पीरियड ही होता है जिस टाइम ये खेती होगी और उस टाइम इनको उगाया जा सकता है, इनकी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हर टाइम हम कभी कीमतें बढ़े सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर गुड्स में इनका नियम लागू नहीं होता सप्लाई वाला। फिर आ जाएगा प्योरेबल गुड्स। प्योरेबल कौन से, नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तु कौन सी, जो कुछ टाइम में खराब हो जाएगी, जैसे एक दिन में। ठीक है, जो खराब हो जाते हैं एक दिन में, 2 दिन में या हफ्ते में खराब हो जाती है, वो होती है नाशवान वस्तुएं। ठीक है, तो इनकी अगर कीमतें बढ़ती है तो हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे मिल्क का, ठीक है, अगर दूध की कीमतें बढ़ेगी तो हम दूध की सप्लाई बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सब दूध क्या एक नाशवान वस्तु है, वो खराब हो जाएगा ज़्यादा रखेंगे तो। ठीक है, तो इसे नुकसान होने का डर रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर कीमतें बढ़ती है तो भी वो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, फिर आएगा रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स जो आगे सीमित वस्तुएं होगी, और ये होती है दुर्लभ वस्तुएं, इनका वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे एक ही होती है, तो अगर उनकी कीमतें बढ़ती है तो भी हम उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जैसे कुछ हम स्पेशल चीजें लें, जैसे सचिन का बैट हो गया, ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, गांधी जी का चश्मा हो गया, तो ये क्या है, रेयर आर्टिकल्स है, मतलब कि ये क्या है, एक ही है, दोबारा इनका नहीं बढ़ा सकते। अगर कीमतें बढ़ती, इनकी बोली लगती है, ठीक है, तो इनकी कीमतें बढ़ती है तो हम इनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, तो उस टाइम ये हमारा जो रीजन ऑफ जो लो और सप्लाई वो
लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ रीजन थे और उनके कुछ एग्जाम्पशन भी थे जो आज हमने किए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।